हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, अगर आपसे मैं सवाल करूं कि इस दुनिया का सबसे अमीर शख्स कौन है, तो शायद आप मुझ पर हंसेंगे कि भाई बच्चा बच्चा जानता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हो या स्पेस एक्स, उनके मालिक एलन मस्क इस दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं जिनके पास अकूत संपत्ति है। अब सवाल यह उठता है कि मैं एलन मस्क के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, तो जवाब यह है कि एलन मस्क के नाम पर भारत ही नहीं पूरे विश्व में हजारों लाखों विक्टिम्स के साथ में करोड़ों रुपए की ठगी हो रही है। और एक ताजा मामला जो है वो मुंबई से निकल करके आया है, जहां पर एक 40 वर्षीय महिला के साथ में 16 लाख रुपए की ठगी एलन मस्क के नाम पर हुई है। तो क्या है पूरा मामला, इसको डिटेल में समझेंगे। इससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अंत में अच्छी लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया कीजिए। और हाँ, अगर आप साइबर क्राइम संबंधित अन्य खबरों को जानना चाहते हैं तो हमारी नई वेबसाइट www.ajtalks.com पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। तो मामला क्या है? दरअसल मामला यह है कि एक 40 वर्षीय महिला जो कि मुंबई के चेंबूर की रहने वाली है, इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करती हैं, उनको एक दिन एक्स पर एक इनविटेशन आया। इनविटेशन किसका था? स्वयं एलन मस्क का, जो कि एक्स प्लेटफॉर्म के सीईओ हैं। उनका एक इनविटेशन आता है, उनसे बातचीत शुरू हो जाती है और बातों बातों में वो उनको कहते हैं कि एक एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल कर लीजिए और हम वहां पर चैट करेंगे। तो वो जो सो कॉल्ड फेक एलन मस्क है, वो उस दूसरी एप्लीकेशन पर जाकर के उस महिला से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। इस तरह की जो प्रोफाइल्स होती है ना, जो एलन मस्क के नाम पर या किसी भी बड़ी सेलिब्रिटीज के नाम पर बनाई जाती हैं, वो बकायदा उनके फोटो का इस्तेमाल करते हुए, उनके वीडियोस, उनके पर्सनल जो भी उन्होंने पोस्ट किया होता है, उन सारी डिटेल्स का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की प्रोफाइल्स बनाई जाती हैं और मिलते जुलते नामों से इस तरह की प्रोफाइल को क्रिएट किया जाता है और बहुत सारे फॉलोअर्स जो हैं वो बल्क में खरीद लिए जाते हैं ताकि ये लगे कि ये जेन्युइन प्रोफाइल है। अब यहां पर अगर इस स्कैम को नाम देने की बात की जाए तो दो तरह के नाम दिए जा सकते हैं। पहला तो है इंपर्सनेशन स्कैम। क्यों? क्योंकि यहां पर एलन मस्क के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा, इसको रोमांस स्कैम भी कहा जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि जो एलन मस्क भाई साहब हैं, वो इंस्टेंट चैटिंग ऐप जो है उसके द्वारा उनको प्रपोज कर देते हैं, महिला को प्रपोज कर देते हैं, शादी का प्रपोजल रख देते हैं और कहते हैं कि मैं तुमको एक अच्छी लाइफस्टाइल दूंगा, तुमको मैं यूएस में बुला करके यहां पर एक अच्छा जीवन दूंगा और तुमसे शादी भी करूंगा। तो यहां तक बात पहुंचती है। उसके बाद एलन मस्क जो है एक दूसरी आईडी देते हैं जिसका नाम होता है जेम्स। तो उन बताते हैं कि जेम्स मेरा एक एग्जीक्यूटिव है, मेरा एक बंदा है, आप उनसे कोऑर्डिनेट कर लीजिए, उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए और आगे की जो कार्रवाई है वो जेम्स करेंगे। अब जो जेम्स नाम का एक बंदा था, वो भी एक्स पर मौजूद होता है, वो भी उस इंस्टेंट ऐप पे आके मौजूद हो जाता है और उसके बाद उस महिला से बातचीत करना शुरू कर देता है। बातचीत शुरू होती है अक्टूबर 2025 से और ये जो आखिरी बातचीत हुई, यानी कि जो कंप्लेंट रिपोर्ट की गई थी, वो 20 जनवरी 2026 को रजिस्टर की गई थी, क्योंकि 15 जनवरी 2026 को इन दोनों ही आईडी ने उस महिला से बातचीत करना बंद कर दिया था। तो यूएस जाने के प्रोसेस को बताते हुए जेम्स ने महिला से कहा कि आपके वीजा प्रोसेस के लिए, बाकी सारे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तमाम सारी जो फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा करने के लिए हमें कुछ पैसों की जरूरत होगी जो कि आपको ही देने होंगे। इसके लिए वो एक एक करके अलग अलग ट्रांजैक्शंस में 16 लाख से अधिक की रकम जो है उस महिला से ले लेता है। और तो और ये जितनी भी रकम ली जाती है ये अमेजॉन वाउचर के तौर पे ली जाती है, यानी कि अमेजॉन के गिफ्ट वाउचर्स खरीदने के लिए कहा जाता है। समय समय पर उनसे कहा जाता है कि अगर आप पैसे देंगी तो प्रोसेस जो है और फास्ट होता जाएगा। तो अक्टूबर 2025 को जो बातचीत शुरू हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे करके 16 लाख रुपए लेने के बाद 15 जनवरी 2026 को 2 लाख रुपए की डिमांड और कर दी जाती है कि हमें 2 लाख रुपए और चाहिए ताकि हम आपके प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। तो ये जो प्रोसेस था वो कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा था, उसके पहले ही 16 लाख रुपए के गिफ्ट वाउचर्स, जो कि अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स होते हैं, अगर आपको पता हो तो स्कैमर्स जो हैं वो आजकल खातों का इस्तेमाल न करके, बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हमने देखा है जहां पर अमेजॉन के गिफ्ट वाउचर या किसी और कंपनी के गिफ्ट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। उनसे कहते हैं कि आप एप्पल का ये वाउचर खरीद के दे दीजिए या अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर खरीद के दे दीजिए, और उसको फिर वो बाद में दूसरे किसी प्रोडक्ट को खरीदने में या और दूसरे तरीके से उसका इस्तेमाल करके रिडीम कर लेते हैं। तो 16 लाख रुपए जो है उस महिला ने गवा दिए जस्ट बिकॉज एक फर्जी प्रोफाइल एलन मस्क के नाम पे बनी हुई है। आपको बता दूं कि एलन मस्क ने ही एक इंटरव्यू में कहा था कि वो हफ्ते में हार्डली 3 से 4 मिनट
तक का एवरेज उनका स्क्रीन टाइम है, वो भी कभी कभी अपना मोबाइल देखते हैं। तो ऐसे में अगर आप ये मान लेते हैं कि कोई इतना अमीर शख्स या इतना बड़ा शख्स एक्स पर आकर के आपसे बातचीत करेगा, आपको शादी का प्रपोजल भी दे देगा, तो कहीं ना कहीं ये हमारी मूर्खता भी है, कहीं ना कहीं हम सजग नहीं हैं इन सब चीज़ों के लिए, कहीं ना कहीं वेरीफाई नहीं करते इसके पहले कि हम उनको लाखों रुपए दे देते हैं। ऐसा एक मामला पिछले साल भी आया था, मैंने ही अपने चैनल पे बताया था, जिसमें कि एक रिटायर्ड पायलट के साथ में 72 लाख रुपए की ठगी हो गई थी, और वो भी एलन मस्क के नाम पर ही हुई थी। उस केस में भी एक्स पर एलन मस्क की मां मायो मस्क के नाम पर उनको अप्रोच किया गया था, उनसे कहा था कि भैया हमारी कोई कंपनी है, हमारी कंपनी में अगर आप चाहें तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वो एलन मस्क के जो है काफी ज्यादा मुरीद थे, यानी कि जो पायलट साहब हैं काफी ज्यादा मुरीद थे, तो उनको जो है ठगने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला अपनाया गया कि आप चाहें तो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको लाखों रुपए का मुनाफा होगा, और साथ ही जब भी एलन मस्क इंडिया आते हैं तो आपको मुलाकात का मौका भी मिलेगा, क्योंकि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में वहां पर भी एक आईडी उनको दी जाती है, जिसमें एना नाम की एक महिला को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उनसे कहा जाता है कि एना से आप बातचीत करें, और एना बार बार अलग अलग ट्रांजेक्शन्स में, लगभग 22 ट्रांजेक्शन्स में उनसे 72 लाख रुपए ले लिए जाते हैं। पिछले साल जनवरी 2025 की घटना है। ऐसे में जो गिफ्ट वाउचर्स होते हैं, कई बार ये इंडिया से बाहर रिडीम होते हैं, तो इनको पकड़ पाना भी इतना आसान नहीं होता है। और आपको बता दूं कि ये स्कैमर्स इतने शातिर होते हैं कि आपको विश्वास दिलाने के लिए बाकायदा अपने एलन मस्क के नाम का एक पासपोर्ट भी आपको भेजते हैं, ताकि आपको विश्वास हो सके कि आपकी जो बातचीत हो रही है वो एलन मस्क या उनके एग्जीक्यूटिव के साथ ही हो रही है। और ये कोई पहली घटना नहीं है। एक आंकड़ा कहीं इंटरनेट पे मैंने पढ़ा था कि 2018 से 2022 यानी कि इन 4 सालों के अंदर पूरे विश्व में करीब 2700 से ज्यादा मामले आए थे, जिसमें कि एलन मस्क के नाम पर इस तरह की धोखाधड़ी हो रही थी। तो अब आप समझ सकते हो कि 22 से 26 में ये आंकड़े कहां पहुंच चुके होंगे। जब भारत तक ये रोग पहुंच चुका है तो बाहर तो ये बहुत ज्यादा चल ही रहा है। तो यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि बहुत सारे बड़ी सेलिब्रिटीज, चाहे निर्मला सीतारमण हो, धोनी जी हो, विराट कोहली हो, या जितने भी बड़े बड़े, सचिन तेंदुलकर या अक्षय कुमार, जो भी बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनके नाम पर अलग अलग इस तरह के विज्ञापन चलाए जाते हैं। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर, सभी जगह ये विज्ञापन चल रहे हैं। तो इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सोच समझ करके, 4 जगह रिसर्च करके कि क्या वाकई में उन्होंने अपनी किसी प्रोफाइल से इस तरह की कोई अनाउंसमेंट की है कि हाँ हम इस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। सिर्फ किसी सोशल मीडिया की प्रोफाइल पर विश्वास करके ही पैसे खर्च ना करें, क्योंकि अगर आपने एक बार पैसे दे दिए तो पैसों का मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके साथ इस तरह की कोई धोखाधड़ी हो जाती है, किसी भी तरह का साइबर अपराध होता है, तो आपको क्या करना है, 1930 पे कॉल करना है, या फिर cybercrime.gov.in पे जाकर के भी आप अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इस तरह के स्कैम से अगर बचाना चाहते हैं तो इस तरह की वीडियोस को शेयर कर दिया करो। अंत में एक ही बात कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर अपराधों से सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।